चीते की चाल, बाज की नजर और सर रविंद्र जडेजा पे कभी डाउट नहीं करते, क्योंकि कभी भी मात दे सकते हैं। बड़ी चर्चा थी सीरीज से पहले कि अक्षर पटेल खेलेंगे या रविंद्र जडेजा, क्योंकि ये बात तो पक्की थी कि जो इंग्लैंड सीरीज खेलेगा वही चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगा, और हो सकता है दोनों ना खेल पाए, क्योंकि अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा दोनों एक ही तरह के खिलाड़ी हैं। दोनों लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिन करते हैं, तो एक ही की जगह बन पाई। और सबको लगा था शायद अक्षर पटेल की जगह बन जाए, क्योंकि इंडियन क्रिकेट में वो सीनियर्स का दौर अब जाता जा रहा है। हमने बीजीटी में भी देखा, हमने रोहित शर्मा के साथ देखा, विराट कोहली के साथ देखा, अश्विन को तो रिटायर होते हुए देखा। उसके बाद जडेजा अपनी इंस्टा स्टोरी पे एक ऐसी स्टोरी लगाते हैं जिसमें अपनी जर्सी को लगा देते हैं। तो कई लोगों के मन में सवाल आया कि क्या जडेजा भी तो रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोच रहे। इसके बाद जब टीम इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड आया तो रविंद्र जडेजा का नाम आखिरी नंबर पर लिखा हुआ था। तो सबको लगा कि शायद इंडिया के फेवरेट अक्षर पटेल बन गए, और एक्चुअली वो बन गए, क्योंकि पिछले कुछ समय से अक्षर पटेल को लगभग हर सीरीज खिलाई जाती है। T20 क्रिकेट में तो वो वाइस कैप्टन बन गए हैं। तो सबको लगा था कि शायद इंग्लैंड सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी टीम इंडिया की जो फर्स्ट चॉइस ऑलराउंडर होंगे वो अक्षर पटेल होंगे। पर रविंद्र जडेजा ने बता दिया कि भाई साहब रुक जाइए, अभी मुझे बताने दीजिए कि मैं क्या कर सकता हूं। भले ही अक्षर पटेल बहुत अच्छे बैट्समैन होंगे, बहुत अच्छे बॉलर होंगे, पर मैं क्या कर सकता हूं मैं आपको बता दूं। क्योंकि इंग्लैंड के सामने जब रविंद्र जडेजा गेंदबाजी करने आते हैं तो क्या गेंदबाजी करते हैं, 9 ओवर का स्पेल डालते हैं जिसमें एक मिड इन ओवर था, सिर्फ 26 रन दिए, 3 विकेट चटकाए, सिर्फ 2.9 की इकोनॉमी से। और क्या विकेट्स लिए हैं, जो रूट को आउट किया, जो कि शायद इंग्लैंड के ही नहीं मॉडर्न डे क्रिकेट के सबसे बेहतरीन बैट्समैन है। जेकब बेथेल को आउट किया, जो कि इकलौते प्लेयर सेट लग रहे थे, रन बना रहे थे, 50 बना चुके थे, अच्छी बैटिंग कर रहे थे। जो रूट को आउट किया, जेकब बेथेल को आउट किया, आदिल रशीद को आउट किया, और सबको बता दिया कि मेरी भी दावेदारी मजबूत है। खिलाने को आप बिल्कुल अक्षर पटेल को खिला सकते हैं, आप जा सकते हैं यंगस्टर्स की तरफ, पर अनुभव वो बाजार में नहीं मिलता। आपको मेहनत करनी पड़ती है सालों से, तब जाके वो अनुभव आता है। और अगर अनुभव चाहिए तो मेरे पास आ जाइए, क्योंकि उसी अनुभव का इस्तेमाल करके रविंद्र जडेजा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में भाई साहब 600 विकेट चटका दिए। टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो 323 विकेट, ओडीआई क्रिकेट में 223 विकेट और T20 क्रिकेट में 54 विकेट। इंडियन क्रिकेट के सिर्फ 5वें बॉलर हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 600 विकेट चटकाए, और एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो कि आज तक किसी ने नहीं बनाया। सर रविंद्र जडेजा इंडिया के इकलौते स्पिनर बने हैं जिन्होंने 6000 रन बनाए हैं और 600 विकेट लिए। इकलौते स्पिनर हैं, किसी ने नहीं किया। वेल, अगर ओवरऑल बात करें तो सिर्फ 2 ही प्लेयर्स हैं, एक लेजेंडरी कपिल देव थे और दूसरे रविंद्र जडेजा हैं जिन्होंने 6000 रन बनाए और 600 विकेट लिए। इसके अलावा अगर इंडिया और इंग्लैंड के लिए ओडीआई क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट्स की बात करें तो जडेजा आगे निकल चुके हैं। रविंद्र जडेजा 41 विकेट ले चुके हैं और जेम्स एंडरसन ने 40 विकेट लिए थे। तो कई कारनामे कर दिए हैं सिर्फ एक मैच खेलकर। सिर्फ एक मैच खेलकर रविंद्र जडेजा ने बता दिया कि भाई साहब ओडीआई वर्ल्ड कप में आपका सबसे बेहतरीन स्पिनर कौन था। मतलब कहने को वो एक ऑलराउंडर की भूमिका में थे, प्रॉपर स्पिनर कुलदीप यादव थे, लेकिन जब गेंदबाजी की बात आई तो जडेजा ने बता दिया कि भाई साहब एक्सपीरियंस के साथ वो परफॉर्म भी करना जानते हैं। और इस बार उन्होंने बता दिया कि चैंपियंस ट्रॉफी में आप अक्षर पटेल को खिलाएंगे, कंफर्म नहीं है, अभी रविंद्र जडेजा का भी नाम है और वो कमाल कर रहे हैं। भाई साहब रविंद्र जडेजा क्या गेंदबाजी की है, मतलब विकेट्स भी चटकाए हैं, इकोनॉमी भी अच्छा है, परफॉर्मेंस भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। मतलब देखिए आप इकोनॉमी देखिए प्लेयर्स की, इवन अक्षर पटेल की नहीं है इतनी अच्छी। हर्षित राणा को रन पड़े, मोहम्मद शमी को रन पड़े, लगभग सबको रन पड़े। वहां जडेजा भाई साहब क्या बॉलिंग करके चले गए। इसके अलावा अगर इंडिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट्स की बात कर ले तो अनिल कुंबले के 956 थे, रविचंद्रन अश्विन के 765 थे, हरभजन के 711 थे, कपिल देव के 687, जहीर खान के 610 और अब रविंद्र जडेजा के 600 विकेट्स हो चुके हैं। मतलब सोचिए एक एलीट लिस्ट जहां पे सारे क्वालिटी बॉलर्स हैं, लेजेंडरी बॉलर्स हैं, वहां पे जडेजा का नाम 5वें नंबर पे या 6ठे नंबर पे है। और इसके साथ इस खिलाड़ी ने 6000 रन भी बनाए। मतलब सोचिए जो रूट को आउट करना कितनी बड़ी बात है। इंग्लैंड टीम का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है, वो 12 बार आउट कर चुके हैं। जो रूट को 12 बार आउट कर चुके हैं, स्टीव स्मिथ को 11 बार कर चुके हैं। मतलब क्लास है रविंद्र जडेजा की। एक वजह है कि उन्हें सर रविंद्र जडेजा क्यों कहा जाता है। अच्छा, इसके अलावा इंडिया के लिए फास्टेस्ट 600 विकेट्स की बात करें तो उसमें भी नाम आ गया है। रविचंद्रन अश्विन ने 234 मैचेस लिए थे, कपिल देव ने 287 लिए थे, अनिल कुंबले ने 289 लिए थे और रविंद्र जडेजा ने 304 मैचेस में अपने 600 विकेट पूरे कर लिए। रविंद्र जडेजा कमाल कर रहे हैं भाई साहब, वो बैटिंग भी कमाल करते हैं, वो बॉलिंग भी कमाल कर रहे हैं और फील्डर तो हमें पता है वो कैसे हैं। अब आप बताइए कि क्या इंडिया के लिए मुश्किल फैसला हो गया कि अब चैंपियंस ट्रॉफी में अक्षर पटेल खेलेंगे या रविंद्र जडेजा। आप बताइए किसको खेलना है मुझे कमेंट सेक्शन में, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।